शिवानी, एक दूसरे को हम खुशियां देना कैसे सीखे और कैसे बांटे खुशी? आज हम एक दूसरे को सिर्फ चीजें दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, यही दे रहे हैं। हमें एक दूसरे को सुकून देना है, शांति देनी है, शक्ति देनी है। उनको उस चीज की जरूरत है। हमें उनकी कमजोरी को नहीं अब्सॉर्ब करना, मुझे उनको देना है। तो आप घर में एंटर करो, पहले एंटर करने से पहले ये सोचना मत आज डांट पड़ेगी, नहीं तो फिर पक्का पड़ेगी। आपको पता है मेजॉरिटी चीजें हम अपनी वाइब्रेशन से सिद्ध कर लेते हैं जीवन में। अभी मैं जाऊंगी ना, लेट हो गया है, अभी वो डांटेंगे, फिर मैं क्या बोलूंगी, फिर खाना भी नहीं। पहले ही पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं हम सारा, और वो स्क्रिप्ट में चुन चुन के नेगेटिव रिएक्शंस लिखते रहते हैं। और कोई अगर बोले क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो, कहते क्योंकि मुझे पता है वो ऐसे ही करेंगे। अगर पता भी है कि वो ऐसे ही करेंगे, क्यों ना कुछ वाइब्रेशन और भेज करके आज कुछ और करवा लो। अब आप अगर विजुअलाइज करो कि हम लेट पहुंचेंगे, लेकिन वो समझेंगे मुझे कि मैं कोई घूमने नहीं गई हुई थी, मैं अपने लिए कुछ सीखने गई थी। वो मुझे समझेंगे, भले लेट हो गया होगा, वो मुझसे बहुत प्यार से बात करेंगे, आई एम श्योर। अब ऐसे वाले थॉट्स जैसे ही क्रिएट करेंगे तो पहले कौन नॉर्मल हो गया, स्थिर हो गया, नहीं तो हम पैनिक और फियर में घर पहुंचते हैं। और हमारे वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रहे हैं। 99.99% वो बिल्कुल वैसे बात करेंगे जो आपने विजुअलाइज किया होगा। 0.1% अगर वो नहीं करेंगे तो भी आपकी वैसा सोच के आपकी स्थिति क्या हो गई है, वैसी रेडी हो गई है, तो आपके लिए देवी देवता का रोल प्ले करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो चिल्लाएंगे, आप कहेंगे बस 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 1 मिनट में दे रही हूँ, 1 मिनट में दे रही हूँ। जैसे बच्चा चिल्ला रहा होता है, नर्स कैसे प्यार से इंजेक्शन लगा देती है, धीरे से बच्चे बोलती हो गया, इंजेक्शन लगा दिया। मतलब क्या करना है, अपने संकल्पों से सामने वाले को शक्ति का इंजेक्शन दो, भले सामने वाला चिल्ला रहा हो। ये है देने का संस्कार। दुनिया चिल्ला रहे है इस समय, उनकी गलती नहीं है, वो दर्द में है। वो हम पर नहीं चिल्ला रहे हैं, वो अपने दर्द की वजह से चिल्ला रहे हैं। चाहे वो चिल्लाना रोने के रूप में है, चाहे वो चिल्लाना शोर मचाने के रूप में है, आत्माएं इस समय बहुत दर्द में हैं। हमारा रोल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको शक्ति देना, ना कि उनके दर्द को, राइट। लेकिन ये सब कुछ उनके देने के लिए मुझे वो शक्ति अपने अंदर भरनी पड़ती है। इसीलिए शक्ति के साथ शिव कहा जाता है, कहते शिव शक्ति, शिव की शक्तियां है। शिव मतलब परमात्मा। तो परमात्मा से वो शक्ति मुझे आत्मा को अपने अंदर भरनी है और भर कर फिर सबको देनी है। बनना है ना वैसे वाला, सबको देने वाला। सबको देने के लिए खुद के अंदर वो शक्ति को भरना है। हमें हर रोज हाई एनर्जी में रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो हम क्या करते हैं, रोज सुबह आधे पौने का घंटे का समय अपने लिए रखते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन में क्या करते हैं, मैं आत्मा जो कुछ भूल चुकी हूँ उसके ऊपर फोकस करके वो सारी मेमोरीज को इमर्ज करना, कि मैं आत्मा हूँ और वो 7 गुण मेरे अपने हैं, इसको कैसे इमर्ज करना है। रोज मेडिटेशन के अंदर संकल्प करना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसको अनुभव करना है। फिर दूसरी स्टेज, ये मैं आत्मा हूँ, परमात्मा कैसा है, परमात्मा इन 7 गुणों का सागर है। हम कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है, तू सर्वशक्तिवान है, तू पवित्रता का सागर है। और हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे पास भी वो सारी शक्तियां होनी चाहिए। तो फिर मेडिटेशन का सेकंड स्टेप, कि परमात्मा के साथ कनेक्ट करके आत्मा के अंदर वो सारी शक्तियों को भरना है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम उसकी शक्ति को अपने अंदर नहीं भर रहे हैं। इसीलिए हम कमजोर, और हम कहते हैं तू सर्वशक्तिवान लेकिन मैं तो कमजोर। ऐसे कैसे हो सकता है कि माता पिता तो सर्वशक्तिवान, बच्चे कमजोर। वो शांति का सागर, हम कहें मेरे पास 1 मिनट की शांति नहीं है। वो प्यार का सागर, मैं प्यार की 1 बूंद का प्यासा। ऐसे कैसे माँ बाप और बच्चे का रिश्ता ही है, क्योंकि हमने वो कनेक्शन बनाकर उस शक्ति को अपने अंदर भरा नहीं है। तो मेडिटेशन का सेकंड स्टेप, वो भी हम सीखेंगे कल, कि परमात्मा से वो सर्व शक्तियां अपने अंदर मुझे कैसे भरनी है। और जैसे ही हम वो करना शुरू करते हैं, उसके लिए 2 चीजें चाहिए, एक मेडिटेशन और डेली ज्ञान। जैसे ही आधा पौना घंटा रोज ये शुरू हो जाता है रोज, तो धीरे धीरे मुझ आत्मा के वो 7 संस्कार क्या होने लगते हैं,
क्या होने लगेंगे? वो इमर्ज होने लगेंगे। और जैसे ही वो 7 संस्कार इमर्ज होने लगेंगे, कर्म में आने लगेंगे, मैं आत्मा चाहिए चाहिए से क्या बनने लग जाऊंगी? देने वाली बन जाऊंगी। और जब मैं आत्मा देने वाली बन जाऊंगी तो ये दुनिया ही कलयुग से क्या बन जाएगा? क्योंकि कलयुग ऐसा वाला युग है और सत्युग कैसा वाला युग है? ऐसा वाला युग है। तो हम सिर्फ खुद को नहीं परिवर्तन कर रहे, हम खुद को परिवर्तन करके पहले घर को बदलेंगे और उसी तरह हम सृष्टि को बदलेंगे, सिर्फ एक संस्कार के परिवर्तन से। ठीक है?